हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे नर्वस हो रहे हैं कि सर हम लोग कैसे अच्छा स्कोर करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं आपको 13 ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के 17 मार्च इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो लास्ट ईयर पेपर सर मिलेंगे कहाँ से? लास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे यहाँ से। ये ओसवाल्ड गुरुकुल की बुक है। इसके अंदर पिछले 10 सालों के पेपर हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सारे सब्जेक्ट्स के हैं जो कि कॉमर्स लास्ट 12th के बच्चों के लिए होते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, उतने ज़्यादा आप लोग की जो एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है 2014 का, जिसमें मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उठाए हैं इस बुक में से। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर पेपर्स आप लोग के अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के, आपके सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के इसमें लास्ट ईयर पेपर्स हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। ऑसवाल का लास्ट 10 ईयर्स पेपर है, कॉमर्स लास्ट 12th के बच्चों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होती थी, लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जिन्होंने नहीं ऐड किए हैं, सिर्फ 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं लास्ट 10 ईयर पेपर्स के। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, डिफाइन मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। सारे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, सॉल्व्ड पेपर्स हैं ये। मैंने काफी सारी जगह पे देखा है आपको सॉल्व पेपर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर मिल रहे हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स के हैं, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के, इंग्लिश के, सब सब्जेक्ट्स के। आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना, याद करना, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए हैं, जो कि 17 मार्च को होने वाला है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन देता है आपको। जैसे कि मैंने आप लोग बताया, लास्ट 10 ईयर्स पेपर में भी आप लोग देख सकते हो कि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए आपको दो स्टेप्स बताने हैं जो कि इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट यूज करती है। ये आपका इंडियन इको का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ठीक है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है यूजुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज इंडियाज इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे आपको फीचर्स बताने हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो कि 1947 में थे। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज 1000 एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 250, फाइंड एलआरआर एंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मुझे नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मनी क्रिएशन है टोटल वो 1000 करी है कमर्शियल बैंक ने, इनिशियल डिपॉजिट 250 का है, एलआरआर निकालना और वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर बताना है। ठीक है बच्चों। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताने हैं, 4 से 5 मिनिमम फंक्शंस आप लोगों को लर्न करके जाने हैं इसके। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज है, यहाँ पे आपको 4 से 5 कॉजेज लर्न करने हैं मिनिमम। ठीक है। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट ऑन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड क्या होती है वो आपको बताना है। बेसिकली एक्सेस डिमांड क्या होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है तो उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी आपको साथ में बताने हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है, वो आपको उन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, 4 से 5 डिफरेंसेस आपको इसमें भी लर्न करके जाने हैं मिनिमम। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ज्यादा नहीं बताना है, ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल रहता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल, वो आपको बताना है।
12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको दोनों के बीच का डिफरेंस करना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट में। ठीक है बच्चों, 3 से 4 डिफरेंसेस लर्न करके जाने हैं इसके अंदर भी। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, साथ में आप लोग रेवेन्यू डेफिसिट भी पढ़ लेना। रेवेन्यू डेफिसिट भी पढ़ लेना, प्राइमरी डेफिसिट भी पढ़ लेना, तीनों के तीनों डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 13 ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं इकोनॉमिक्स में। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।